चांद रात थी। गलियां रोशनियों से जगमगा रही थीं। बच्चों की हंसी, चूड़ियों की खनक और मेहंदी की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। इसी रौनक के बीच हमजा के घर में भी खुशी थी, लेकिन सबसे ज्यादा तवज्जो एक खूबसूरत मजबूत बैल शेरू बैल पर थी। शेरू कोई आम जानवर नहीं था। 3 महीने से घर में था और अब घर के हर फर्द का आदी हो चुका था। हमजा तो उसे अपना दोस्त समझता था। उसे खुद चारा डालता, पानी देता और उसके साथ बैठकर बातें भी करता था। शेरू, तुम सबसे खास हो, हमजा अक्सर उसके कान के पास आहिस्ता से कहता। शेरू भी जैसे समझता हो, वो खामोशी से उसके करीब खड़ा रहता। रात गहरी होती गई। चांद ऊपर चमक रहा था और आहिस्ता आहिस्ता सब सो गए। लेकिन तकरीबन रात के 2 बजे अचानक बाहर से एक अजीब सी हल्की सी आवाज आई। खड़ खड़। घर के कुत्ते ने भी हल्का सा भौंका। फिर खामोशी छा गई। सुबह जब फजर के वक्त अबू बाहर निकले तो उनके कदम जैसे जमीन में जम गए। हमजा, बाहर आओ जल्दी। हमजा दौड़ता हुआ आया और जैसे ही उसने सहन देखा, उसकी आंखें फट गई। शीरू वहां नहीं था। रस्सी कटी हुई थी और दरवाजा आधा खुला हुआ था। ये किसी ने चोरी किया है, अब्बू ने धीमी मगर भारी आवाज में कहा। हमजा के हाथ कांपने लगे। नहीं, कोई शेरू को नहीं ले जा सकता। रो रहा था। घर में हलचल मच गई। अम्मी परेशान, बहनें सहम गई और अब्बू फौरन बाहर निकल गए। पड़ोसी भी जमा हो गए। चांद रात पर चोर बहुत घूमते हैं, किसी ने कहा। हमजा के लिए ये अल्फाज तीर की तरह थे। तलाश शुरू हो गई। हर गली, हर मोड़, हर खाली जगह देखी गई। करीबी मवेशी मंडी तक जाकर पूछा गया। चौकीदार से बात की गई। हत्ता के कुछ लोगों ने शक की बुनियाद पर दूर के इलाकों में भी तलाश की, मगर शेरू का कोई निशान नहीं। दिन चढ़ गया। ईद की खुशी शहर में फैल गई, लेकिन हमजा के घर में खामोशी थी। हमजा दरवाजे के पास बैठा था, आंखें सुर्ख, आवाज खामोश। वो वापस आ जाएगा ना? उसने आहिस्ता से पूछा। किसी के पास जवाब नहीं था। दोपहर के करीब अब्बू को एक फोन आया। एक बैल मिला है, क्या आपका है? अब्बू की सांस जैसे रुक गई। कहां? वो फौरन हमजा को लेकर उस जगह पहुंचे। वहां एक वीरान सा प्लॉट था और कोने में एक दरख्त के साथ बंधा हुआ शेरू खड़ा था। हमजा दौड़कर उसके पास गया। शेरू! उसने उसे जोर से गले लगा लिया। आंखों से आंसू बहने लगे। शेरू भी जैसे सुकून में आ गया। वो हल्का सा सर उसके कंधे पर रख दिया। पता चला कि कुछ चोर रात को जानवर चुरा कर यहां छुपा देते थे, फिर मौका मिलते ही आगे बेच देते थे। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो शायद शेरू कभी वापस न मिलता। घर वापसी पर सबको आंखों में शुक्र था, लेकिन दिल में गहरा एहसास भी। हमजा ने उस दिन शेरू के पास बैठकर कहा, मैंने तुम्हारा ख्याल रखा, मगर शायद इतना नहीं जितना रखना चाहिए था। इस वाकये ने सबको एक सबक दिया। कुर्बानी के जानवर सिर्फ खरीदने की चीज नहीं होते, वो एक अमानत होते हैं, एक जिम्मेदारी होते हैं। उनका ख्याल रखना, उन्हें महफूज रखना, ये भी हमारी इबादत का हिस्सा है। और जो लोग ऐसे बेजुबान जानवर चोरी करते हैं, वो सिर्फ किसी का नुकसान नहीं करते, बल्कि एक बहुत बड़ा गुनाह अपने सर लेते हैं, क्योंकि वो किसी की खुशी, किसी की नीयत और एक इबादत को चुराने की कोशिश करते हैं। उस चांद रात के बाद हमजा के लिए शेरू सिर्फ एक बैल नहीं रहा था, वो एक एहसास बन गया था, जिम्मेदारी का, मोहब्बत का और अमानत का।